हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन आउटसाइड दिस एंड द इनसाइड द एलिप्स। तो देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एरिया के क्वेश्चन में चित्र बना लेना। तो आइए समझते हैं अपने चित्र को। सबसे पहले देखो इलिप्स बनाते हैं, क्योंकि ये इजी भी है और जो इजी काम है उसको पहले कर लेना चाहिए। तो चलिए, इलिप्स है और हम जान रहे हैं ये कैसा इलिप्स है। दिस इज माय वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, तो चलिए वर्टिकल इलिप्स बना लेते हैं। ये बन गया मेरा वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, तो ये इलिप्स है। अब हम जानते हैं यहाँ पे जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज माय 2,0 एंड दिस इज माय 0,3। ठीक है, तो ये बन गया मेरा इलिप्स। अब दूसरा मुझे जो गिवन है वो गिवन है mod x अपॉन 2 प्लस mod y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। अब देखो, मोड होने से क्या हुआ, ये दिखने में बहुत सिंपल सी इक्वेशन लगी है, बट ये सिंपल है नहीं। इससे 4 इक्वेशन हम अलग अलग बना सकते हैं। बस वही लाइन की इक्वेशन हमें बनानी आनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जब मॉडुलस ऑफ एक्स होता है तो एक्स वहां पे दो तरह से ओपन होता है। देखो, मॉडुलस ऑफ एक्स को हम कैसे ओपन करते हैं, दिस इज एक्स इफ x is greater than equal to 0 and it is minus x if x is less than 0। तो बस यही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो एक बार क्या होगा, हम ले लेते हैं कि x भी मेरा पॉजिटिव है और y भी मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। अब ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई लाइन की, तो लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, जहां पे x इंटरसेप्ट कितना है 2, y इंटरसेप्ट कितना है 3। तो यानी कि 2,0 और 0,3 से पास होने वाली एक लाइन आ गई और इस लाइन को हमने जल्दी से बना दिया। अच्छा, ये तो मुश्किल हो जाएगी थोड़ी बनानी, तो इसको हम हाथ से बना देते हैं। तो ये लाइन आएगी मेरी ये। ठीक है, तो ये आ गई मेरी लाइन। दूसरा, अब एक बार क्या करते हैं, हम दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -x/2 -y/3 इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाने के लिए इसको लिख लीजिए -2 प्लस y अपॉन -3 इज इक्वल टू 1। अब इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि x एक्सिस पे -2,0 से पास करेगी ये लाइन, तो -2,0 ये पॉइंट होगा और 0,-3 तो ये पॉइंट होगा, जैसे 0,-3। तो इससे पास होने वाली लाइन है, तो बना देते हैं इस लाइन को भी। तो ये लाइन होगी कुछ इस तरह से। ठीक है, दो लाइनें हमने बना दी हैं, एक ये लाइन थी एक ये लाइन थी। चलिए तीसरी लाइन देखते हैं कैसी आएगी। अब x को एक बार पॉजिटिव ले लीजिए और y को नेगेटिव ले लीजिए। तो x पॉजिटिव यानी कि x/2, y नेगेटिव यानी कि माइनस का y/3 इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, y अपॉन -3 इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे x की तो जाइए 2,0 से, इंटरसेप्ट 2,0 यानी कि ये, और y इंटरसेप्ट 0,-3, तो यानी कि इन दोनों से पास होने वाली लाइन। तो बना दीजिए एक लाइन, ये लाइन आई ये। सॉरी, माफ कीजिएगा मुझे मेरी चित्रकारी के लिए, ये लाइन अगेन माफ कीजिएगा। ठीक है, तो ये आ गई मेरी तीसरी लाइन। अब चौथी लाइन हम अलग कलर से बना लेते हैं। चौथी लाइन क्या आएगी, अब की बार x को नेगेटिव ले लीजिए और y को पॉजिटिव ले लीजिए। बस यही 4 पॉसिबिलिटीज थी जो हो सकती थी पॉजिटिव नेगेटिव वाली। तो x नेगेटिव है तो यानी कि x अपॉन -2, y पॉजिटिव यानी y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो यानी कि -2,0 से जाएगी और 0,3 से, तो यानी कि यहां से जाएगी ये लाइन, और इस लाइन को बना देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरा सर्कल आया वो ये आया। अब मुझे रीजन बताना था दैट इज आउटसाइड दिस, तो इसके आउटसाइड रीजन और इनसाइड द इलिप्स। तो यानी कि बेसिकली जो मेरा रीजन आया वो कौन सा रीजन आया, ये वाला रीजन। देखो, ये इनसाइड द इलिप्स है, बिल्कुल है, और आउटसाइड द जो ये मैंने 4 लाइन बनाई है इससे बाहर है, बिल्कुल है। तो यानी कि ये बिल्कुल सही रीजन है। तो मुझे इनको पहले थोड़ा सा कलर भर देना होगा ताकि आपको अच्छी क्लियरिटी रहे कि कौन सा रीजन है हमारा। ये सभी रीजन जो है इलिप्स के तो अंदर है, बट जो हमारा दूसरा हमें कर्व गिवन था उससे जो हमने 4 लाइनें प्लॉट की उनके बाहर है, उस कर्व के आउटसाइड है। ठीक है, देखिए कितना सुंदर सा मैंने चित्र बना दिया है। इसी के लिए आप इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब मुझे बेसिकली इसका एरिया निकालना है। तो हम बहुत इजीली एरिया निकालेंगे। देखो कैसे, ये चारों क्या मिली थी मुझे, स्ट्रेट लाइन मिली थी। ठीक है, तो मैं इधर चलता हूं बेसिकली।
तो देखो हम जानते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है। एरिया ऑफ इलिप्स, अगर मुझे इलिप्स गिवन हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगर मुझे इलिप्स गिवन है तो इसका एरिया होता है पाई ए बी। तो यानी कि अगर मैं पूरा जो एरिया है इलिप्स का एरिया निकाल के उसमें से ये वाला एरिया जो व्हाइट वाला रीजन है इसको कैंसिल कर दूं तो मुझे रिक्वायर्ड शेड मिल जाएगी। देखो कैसे, मैं बताता हूं। अभी मैं इसको येलो कलर से शेड कर देता हूं, ठीक है। जो ये अंदर व्हाइट व्हाइट दिख रहा था इस सबको मैंने येलो कलर से कर दिया, ठीक है। चलिए सबको नहीं करता हूं, मैं आपको एक को करके बताता हूं, ठीक है। देखो मैंने सिर्फ इसको येलो शेड से किया, ऐसे तीन और दिख रहे हैं आपको जो अभी व्हाइट है, ठीक है। तो अगर मैं मान लीजिए पूरे इलिप्स में से, अब ये क्या बना मेरे पास, ट्राइंगल बना, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है। तो यहां से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालता हूं, सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। अब बेस कितना मान लीजिए ए बी और हाइट मान लीजिए बी सी, तो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी कितना है 2 और बी सी कितना है 3, तो यानी कि एरिया आ गया 3। तो जो ये येलो वाला मेरा पार्ट है इसका एरिया कितना आ गया 3। इसी तरह से क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो मॉडुलस था, तो क्योंकि देखो इसका भी जो एरिया आएगा वो भी कितना आएगा 3, सेम ऐसे ही जो इधर वाला एरिया आएगा ये भी कितना आएगा 3, और जो ये इधर आएगा ये भी कितना आएगा 3, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं, मैंने इसको नाम दिया था ए सी बी, भी मैंने यूज कर लिया, तो इसको बोल देते हैं हम ई और इसको बोल देते हैं एफ। तो मैं कह सकता हूं जो मेरा येलो वाला पार्ट है, तो एरिया ऑफ सी ई एफ ए, यानी कि जो येलो वाला पार्ट है दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 4 यानी कि 12। अब अगर मैं पूरे इलिप्स में से ये येलो वाला पार्ट हटा दूं तो मेरे पास स्काई ब्लू बच जाएगा। बस देख लो कितना इजी होगा क्वेश्चन। तो बस यानी कि मैं यहां पे लिखूंगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू पूरे इलिप्स का एरिया पाई ए बी, पाई इंटू ए कितना है 2 और बी कितना है 3, माइनस और जो ये आया है सीई एफ ए, तो यानी कि 12। तो यहां से आया 6 पाई माइनस 12, अगर मैं 6 कॉमन ले लूं तो पाई माइनस 2, दैट इज अवर राइट आंसर। तो 6 पाई minus 2 option 3 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you are still doubt you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.